नमस्कार, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, सीएमएस लखनऊ स्थित शारदा नारायण सिप्स अस्पताल। और आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने प्लास्टिक बर्न और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉक्टर राजकुमार मिश्रा सर। दीपावली आ रही है, खुशियों का त्योहार है, लेकिन साथ ही साथ जलने का भी एक खतरा बना होता है। तो आज सर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ इस तरीके का बताएं कि जलने का खतरा कम से कम हो। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है, आम तौर पर आपने अपनी जो 25-30 साल की प्रैक्टिस है प्लास्टिक सर्जरी की, उसमें किन चरणों में देखा है लोग सर्वाधिक जलते हैं और जो उनको अवॉइड करने चाहिए? डॉक्टर मानिक, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में हम लोगों का आग से एक इनहेरेंट नाता है। खाना बनाने से लेकर के पूजा करने से लेकर के ऑलमोस्ट हर त्योहार में अग्नि हम लोग दीवा जरूर जलाते हैं और अग्नि के साथ हमेशा रखते हैं, और रखना भी चाहिए, अच्छी चीज है जी। बट जब इस तरह की कोई चीज होती है तो थोड़ा अग्नि से सावधानी से रहना चाहिए। अब दीपावली आने वाली है। दीपावली में दो चीजें जो आग से जुड़ी हैं। आग से दिया जला करके एक पूजा करना और फिर पटाखों को चलाना, और जिससे हम एंजॉय करते हैं। तो इन दोनों चीजों को करिए खूब अच्छी तरीके से। त्योहार हमेशा अच्छी तरीके से मनाना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। तो पहले हम आते हैं पूजा करते समय और दिया जलाते समय आपको क्या सावधानी रखनी है। सर, हम लोग अक्सर करते क्या है कि दिया को जमीन के लेवल पर रखते हैं, और चूंकि त्योहार का मौसम है तो हमारे घर की महिलाएं पुरुष सभी लोग एक जो हमारा एथनिक परिधान होता है उसको पहनते हैं, और उसमें दुपट्टा और साड़ी का जो घेर होता है पल्लू का, ये आग पकड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होता है, रिस्की होती है। स्पेशली जब आप किसी दिए के सामने या पूजा करते समय घेर लेते हैं, उसके चारों तरफ रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से ये है, अगर हो सके तो दिया या पूजा किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भगवान को रख करके या दिया रख के करें तो आपके पल्लू और दुपट्टे बच जाते हैं। अगर ये हो सके तो बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, जब भी इस तरह से आप कपड़े पहने जो एथनिक कपड़े हैं जिसमें दुपट्टा या पल्लू है, तो उसको पूजा करते समय प्लीज टाई कर ले, बांध ले उसको कमर के पास, जिससे वो बिल्कुल से डेंगल करते हुए बिल्कुल हिलते डुलते नजर लहराए ना। स्पेशली हमने देखा है कि घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उनके पल्लू या दुपट्टे में आग लग जाता है तो उनको पता तक नहीं चलता, बहुत सीवियरली बर्न हो जाता है। तो स्पेशली महिलाओं को और स्पेशली बुजुर्ग महिलाओं को इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। घर के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उस समय इस चीज का ध्यान रखें कि उनके पल्लू को या उनके दुपट्टे को हमेशा टाई करके रखें। अब दूसरी बात आती है पटाखों से। सर, पटाखे जलाते हैं, अच्छा लगता है, एक बार दीपावली आती है, बढ़िया से पटाखे जलाइए, लेकिन कुछ सावधानियों के बाद। कहीं ये त्योहार आपके लिए महंगा न पड़ जाए, इसलिए इन सावधानियों को जरूर ध्यान रखें। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज आती है कि जो पटाखे अप्रूव किए, जो सुरक्षित है, सिर्फ उन्हीं को बजाएं। असुरक्षित पटाखे जो लाइसेंस्ड नहीं है उसको बिल्कुल से इस्तेमाल न करें, वो रिस्की हो सकते हैं। और कुछ पटाखे नोन होते हैं एक्सीडेंट करने के लिए, जिसमें जैसे सुतली वाले बम और वो जो कुल्हड़ वाला एक अनार आता है, इनसे सबसे ज्यादा बर्न होकर के लोग आते हैं हाथ में, चेहरे पे या शरीर के अंदर। तो कोशिश करें कि इन दो पटाखों को अवॉइड करें। और सबसे ज्यादा बर्न की ये एक्सीडेंट है, और उस एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती हमारी खुद की अपनी लापरवाही। हम करते क्या है, इन्हीं सुतली वाले बम को, इन्हीं अनार को, इन्हीं फुलझड़ियों को हाथ में लेकर के उड़ा उड़ा के बजाते हैं स्मार्ट बनने के लिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। पटाखे बजाने का सही तरीका क्या है, एक 2 या 3 फीट की लंबी डंडी लीजिए, उसके सामने एक मोमबत्ती बांध दीजिए या अगरबत्ती बांध दीजिए मोटी। हाँ, वो तो लंबे और सिर्फ उसी के अंदर आग लगा दीजिए और उसी से दूर पटाखे रख के बजाइए कि अगर खुदा न खासा कोई भी अगर उसके अंदर एक्सीडेंट होता तो आप सुरक्षित। तीसरी चीज ये है कि अगर कोई पटाखे फुस निकल गए, अध जले पटाखों को कभी भी फिर से बजाने की, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। उसके ऊपर पानी डाल दें जिससे वो बिल्कुल से शांत हो जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है, अध जले पटाखे जो होते हैं, हम अपने पैसे बचाने के लिए उसको फूंकते हैं, उसको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो, हमारे हाथ में या चेहरे पे फट जाता है। तो सोचिए अगर आपके हाथ में, आपके चेहरे पर अगर कोई पटाखा बज गया तो आपकी लाइफ के साथ क्या होगा। और जब भी आप पटाखे बजा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि खुले स्थान पर जाकर के पटाखे बजाएं। क्लोज्ड स्पेस पे पटाखे बजाने की नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो पटाखों को एक जगह रखें और बजाएं दूसरी जगह।
क्योंकि अगर कोई चिंगारी, कोई रॉकेट उड़कर या आ कोई गया, फुलझड़ी उड़ करके आपके स्टोर के पास आ गई जहां आपने इकट्ठा करके पटाखे रखे हैं, तो फिर वेयर हाउस में ही आग लग गई पूरी। तब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और हमेशा कोशिश करें, कोशिश नहीं मैं तो इसको कहूँगा कंपलसरी है कि जहां पर भी आप पटाखे बजा रहे हैं उसके पास एक बाल्टी नल का सादा पानी जरूर रखें। ठंडा नहीं, नहीं, नल का सादा पानी एक बाल्टी साफ सुथरा रख ले बस। अच्छा, किसी भी वजह से मान लीजिए आग लग भी जाती है तो पटाखों को कपड़ों को बुझाने के लिए या आपके शरीर में कोई अंग जल जाता है तो इमीडिएटली उसके ऊपर आप अगर ठंडा मतलब नॉर्मल पानी ये डाल देते हैं तो जलने की जो तीव्रता है, जलने की जो सीवियरिटी है, गहराई है, वो काफी कम हो जाती है और आपके ठीक होने की संभावना बेहतर रहेगी। सर चूंकि हमारा जो अस्पताल है वो एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा पिछले 15-20 सालों में बर्न हॉस्पिटल की है, तो समाज के प्रति हम अपना दायित्व दीपावली पर किस तरीके से पूरा करते हैं सर? पिछले 17 सालों से ये हॉस्पिटल बर्न के प्रिवेंशन के लिए इस तरह से कई प्रकार के एजुकेशनल वर्कशॉप, एजुकेशनल वीडियोस, एजुकेशनल स्कूलों में जा कर के इस चीज़ को हम लोगों ने, जहाँ पे क्योंकि यंग लड़कियां होती हैं वही आगे जा कर के हमारे समाज को संभालती हैं, तो उनको जा कर के इस तरह से प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि सबसे पहले चीज़ है आप उससे बच जाए और कभी कुछ हो सकता है तो उसके ऊपर फर्स्ट एड क्या करें, तो हमेशा से हम ये करते आ रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि दीपावली के समय हम हमेशा यहाँ पर 3 दिन का फ्री बर्न का ट्रीटमेंट देते हैं दीपावली से जो बर्न होते हैं। तो दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और उसके एक दिन बाद तक हमारे इस हॉस्पिटल में फ्री फर्स्ट एड दिया जाता है दीपावली से बर्न के विक्टिम्स को। ईश्वर न करे आपके साथ इस तरह की कोई चीज हो, बट कभी होती है तो आप हमारे हॉस्पिटल में आइए। यहाँ पे 24 घंटे इन 3 दिनों के लिए आपको फ्री में फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध मिलेगी। और क्या प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध रहते हैं? बिल्कुल, प्लास्टिक सर्जन यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि बर्न का जो उपचार है उसके लिए जो निर्धारित चिकित्सक हैं वो प्लास्टिक सर्जन ही हैं, वही उनका ही ये एरिना होता है। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि लोग अक्सर बर्फ़ से सिकाई करते हैं, फफोले को फोड़ते हैं, इनके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? जिस समय आदमी जलता है उस समय काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होता है जी। तो उसको कभी बर्फ याद आएगा, कभी हल्दी याद आती है, कभी चंदन याद आता है, कभी कोलगेट याद आता है, यहाँ तक कि कई बार मैंने देखा लोग पेट्रोल और नमक तक लगा करके लेके आए हुए यहाँ पर। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखें, आग का उल्टा पानी होता है और सिर्फ पानी को याद रखें। जलने परिस्थिति में किसी भी प्रकार के बर्न का एक्सीडेंट होता है तो सादा पानी याद रखें, ना तो ठंडा, ना तो गर्म, ना तो बर्फ, जो नल में सीधा पानी आता है और साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि टाइम इज एन एसेंस। आप जलने के तुरंत बाद अगर पानी डालेंगे तभी फायदा है। जलने के आधे घंटे के बाद अगर आप पानी डाल रहे हैं तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो इमीडिएटली जो पानी आपके पास अवेलेबल हो, चाहे बाल्टी में हो, चाहे ग्लास में हो, चाहे मग में हो, चाहे बॉटल में हो, चाहे नल में हो, चाहे टब में हो, इमीडिएटली जलने वाले स्थान पर आप डालते हैं सादा पानी, तो जलने की तीव्रता, उसकी गहराई 4 से 5 मिनट के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे अधिक की आवश्यकता। जैसे आपके हाथ में जल गया है और आप, मैंने बताया ना, एक बाल्टी आपको रखनी है, हाथ को बाल्टी में डाल दीजिए, 5 मिनट के लिए डाल दिया तो इसकी जलने की तीव्रता कम हो जाएगी। कभी कभी बारूद आंख में लग जाता है तो उसके लिए क्या करें, या तो छींटा मार करके आप धुले और या तो आंख खोलकर किसी से बोलिए कि धीरे से ग्लास से पानी डाले, क्योंकि वो बारूद उस समय धुल करके अगर निकल जाएगा तभी आपकी आंख सेफ रहेगी, अदरवाइज केमिकल बर्न उसके अंदर हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है, कभी कभी लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने पानी डाला था इसीलिए फफोले पड़ गए। अरे भाई, फफोले पड़ना अच्छी बात होती है। बर्न के केस में अगर फफोले पड़ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी स्किन अभी जीवित है, उसके अंदर लिविंग टिश्यू अवेलेबल है। इसका मतलब बर्न की सीवियरिटी कम है। लोग फिर पूछते हैं कि इस फफोले को फोड़े ना फोड़े, तो मैं यहाँ पे कहूंगा भाई इसके बाद आप अपनी अकल न लगाएं और सुपर स्पेशलिस्ट, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना जी दीपावली के समय और 3 दिन निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं, तो उसके बाद पानी डाला, पानी डालने के बाद एक साफ कपड़े से उसको लपेट लीजिए और इमीडिएटली किसी सुपर स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप लखनऊ में हैं तो यहाँ पर आइए, हम उसका निःशुल्क फर्स्ट एड देंगे। अच्छा सर, मान लें बड़ा हिस्सा बर्न हो गया, सर से लेके पैर तक 80-90% बर्न हो गया, तो
पानी का क्या घर पर हम कर सकते हैं और कैसे उनको ट्रांसपोर्ट करें अपने अस्पताल या किसी भी अस्पताल तक? बहुत अच्छी चीज आपने पूछी सर। जब आदमी ज्यादा जल रहा है इसका मतलब उसमें आग भी लगी हुई है। बिल्कुल। तो आग को भी वैसे भी पानी से बुझाया जाता है। तो मान के चलिए घर में आपकी कोई लेडी है या कोई पुरुष है, उनको आग पकड़ लिया है और आपके पास अगर एक बाल्टी पानी अवेलेबल है तो बेस्ट रहेगा वही पानी उठा करके उनके ऊपर डाल दें इमीडिएटली। तो आग भी बुझ जाएगी और उसी समय 1-2 मिनट के लिए जो पानी पड़ेगा उससे कम से कम जला हुआ आर्गन ठंडा हो जाएगा, सीवियरिटी कम हो जाएगी। घर के अंदर कोई एक साफ चद्दर हो उसको लेकर के उसको लपेट लीजिए और इमीडिएटली अस्पताल चले जाइए। इसके बीच में और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा सर, आपने बहुत ही उपयोगी तथ्य बताए जलने से बचने के लिए, जलने के उपरांत क्या करना है। आशा करता हूँ ये सब हमारे देखने वाले लोगों के बहुत काम आएंगे और शारदा नारायण सिप्स अस्पताल के तरफ से हम आप और आपके अपनों के लिए सुरक्षित दीपोत्सव की कामना करते हैं। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से दीपावली मनाइए। थैंक यू। धन्यवाद। सभी लोगों को हैप्पी और सेफ दीपावली। शुभ दीपावली। धन्यवाद।